पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मारुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करना यह ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो यह हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि TCPL का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मारुबोजू कैंडल दिखती है। यह कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी यह है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं
तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहां कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाइए। यह स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 4 बार कंटिन्यूअस ब्रेकआउट पर इसने प्रॉफिट दिया है और फिर से ब्रेकआउट का सीनारियो यहां पर बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेयरिश कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर ना के बराबर होता है, यानी कि वह नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है और यही कारण है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। यह हमें एक संकेत देती है कि इस समय मार्केट में बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने, जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यह हमारे लिए एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर। ध्यान रखें, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो ये हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो यह बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक
कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हैमर कैंडल बन चुकी है। इसके लिए कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन हैमर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहां आपको पूरा स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर हैमर कैंडल बन चुकी है। इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए अपना ब्रोकिंग ऐप खोलना है और वहां अगर हैमर कैंडल के साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखे तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है।